ठीक है, तो अभी मैं ये प्लान कर रहा हूँ, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये बेसिक अभी चलेगा। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक में हमने जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी किए, डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, एरिया किया, फिर हमने अभी है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया था इसी में, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया। अभी अगले क्लास में होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, फिर होगा प्रोबेबिलिटी। ये तो बेसिक्स है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग, मैं इस बार 3 बैच सोच रहा हूँ सेपरेट स्टार्ट करूँ, सीयूईटी, जैम और गेट। ये 3 बैच अलग अलग टाइम पे, और पर्टिकुलर उसी का सिलेबस, तीनों का सिलेबस सेम नहीं है, बहुत सारे पार्ट कॉमन है। जैसे सीयूईटी में जैम का पूरा सिलेबस है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब बाद में भी कराएंगे उन लोगों को। लेकिन जो कुछ बच्चे हमारे हैं जो सिर्फ सीयूईटी के लिए आ रहे हैं, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि सीयूईटी का बैच का टाइम रखूँगा 6:30 टू 9, सॉरी कितना हो गया, 1.5 घंटे का रखूँगा बस, 8, 6:30 टू 8। एक बैच का टाइम होगा 8 टू 9:30, और एक का टाइम होगा 9:30 टू कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा, ये 11 तक। फिर डाउट क्लास डेली रहेगा 11 से 12 रात को, नाइट में। सो ये शेड्यूल अभी मैं सोच रहा हूँ ये 1 मई से लागू हो जाएगा। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हाँ जी कमल, आपको प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा या गेट पहले कर दूं? क्योंकि डेली क्लास होगी, ऑल 7 डेज का शेड्यूल है। डाउट क्लासेस होंगी। डाउट क्लास रात को 11 से 12। इसमें जिनको डाउट है वही ज्वाइन करेंगे, बाकी आपका जो कोर्स में जो डाउट होगा वो तो चलेगा उसी बीच में, ठीक है ना? हाँ जी। सर जाम वाला के साढ़े 9 से 11 रखिए, सही रहेगा। अच्छा, जैम को इसमें कर दे या गेट को यहाँ कर दे? यस सर, जाम 11:30 से 9:30 से 11 तक खाना खा के सब फ्री होकर क्लास हाँ, तो ये करेंगे। भी कर सकते हैं। सीयूईटी का बैच 6:30 से 8 रहेगा, गेट का बैच ये रहेगा, जैम का बैच ये रहेगा अभी, ठीक है ना? और अभी मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा टीचर लाने का, तो एक टीचर और मैं अरेंज कर लेता हूँ एक कुछ पार्ट के लिए, तो पैरेलली क्लास हो जाएंगी, तो पैरेलली ये हो जाएगा, फिर और भी बैचेस चला पाएंगे फिर हम। 3 दिन में 3 दिन वो पढ़ाएंगे, देखता हूँ। हाँ, अरे वैसे फिर ग्रुप में पोल कराएंगे, कभी सहमति नहीं बनेगी, तो एक टाइम पे एग्री हो जाओ, फिर हम लोग ये, और ये ऑल 7 डेज शेड्यूल है, तो 7 दिन ये था कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी बनती है, लेकिन मैं कभी कभी बीच में छुट्टी कर देता हूँ ऐसे ही ना, तो सप्ताह में 4-5 दिन छुट्टी कर ही दूंगा ऐसे में, या नहीं भी सर होती। जैम का हाँ शेड्यूल 8 से 9:30 तक। हाँ, वही बोल रहा हूँ, सब लोग सहमत नहीं होंगे ना शेड्यूल में, तो ये प्रॉब्लम होगा बाद में। एक्चुअली मैं अभी देखता हूँ एक और टीचर आ जाएंगे तो पैरेलल शेड्यूल आ जाएगा, तो एक और बैचेज लॉन्च होंगे तीनों के, 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 3 दिन वो पढ़ाएंगे, ऐसे करके। सर आप ही क्लास लेंगे ना सर, मतलब क्लास तो मैं ही लूंगा मोस्ट ऑफ द पोर्सन, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैथ पोर्सन ना कोई और भी ले, स्टैट्स मैं ले लूँ, तो ऐसे करके थोड़ा सा ईजी हो आप जाएगा। अगर सब लेते तो सर अच्छा होता सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हम कर लेंगे, तो अभी इसके साथ एडजस्ट करो, देखते हैं, है ना? और सीयूटी में देखता हूँ कितने बच्चे जुड़ते हैं, जो सीयूटी के बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी है, तो अगर ज़्यादा होंगे तो करेंगे, नहीं तो बाद में इसी के टाइम पे नेक्स्ट बैच जैम का आएगा फिर, ठीक है ना? अगला बैच जो आएगा जैम का फिर इस टाइम पे आएगा, ये है अगर सीयूटी का नहीं सर चलाता हूँ डाउट तो। तो आप लेंगे ना, मतलब पूरा ईयर तक डाउट आप ही लेंगे ना? हाँ हाँ, डाउट क्लास डाउट डेली रात को 11 से 12 चलेगी, ये डेली चल रही होगी। मतलब डाउट क्लास तो आप ही लेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, डाउट क्लास मैं ही लूँगा, बाकी क्लासेस मैं ही ऑलमोस्ट लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि और बैचेस चलाऊँ, तो उसके लिए क्योंकि नेट का बैच भी शुरू करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, है ना? जैसे 6 दिन लगातार मैं हर बैच को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा मान लो 3 दिन पढ़ाऊँ या 4 दिन पढ़ाऊँ एक बैच को, 2 दिन खाली हो गया, 2 दिन दूसरा बैच नेट का पढ़ा सकता हूँ, तो वो है। अभी नेट का दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ क्लासेस मैं ले लूँगा, तो मैं प्लान करता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं ही पढ़ाऊँगा ऐसे। डाउट क्लास तो डेली चलती रहेगी, रात को 11 से 12 चलेगी डेली, तो ये अभी तक काल शेड्यूल रहेगा, तो ये बाद में जैम सेकेंड बैच यहाँ आ सकता है, और ये गेट का भी, और ये जैम का रहेगा, तो गेट का 8 टू 9:30 और जैम का 9:30 टू 11। और देखो जैम जो लोग करेंगे जैम के बैच में वो सारे कंटेंट सेम ही रहेंगे, गेट बैच में कंटेंट सेम ही रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेबस का। मैं तुम्हें पहले भी तुम लोगों को समझाया था आप लोगों को कि कैसे क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस यहाँ आएगा, देखो जैसे जब मैं गेट बैच पढ़ा रहा हूँगा तो मेरे पास ये पीडीएफ खुला होगा, जब मैं गेट बैच पढ़ाऊँगा ना तो मेरे पास रेफरेंस के तौर पे ये पीडीएफ होगा, रेफरेंस के तौर पे मेरे पास जो कहा गया सिलेबस है ना, तो रेफरेंस के लिए मैं ये वाला सिलेबस ओपन करूँगा,
तो मैं इसके टॉपिक वाइज चीज़ें डिस्कस करूँगा, ये बोल रहा हूँ। गेट बैच में मेरा ये रेफरेंस रहेगा क्लास में सिलेबस पढ़ाने का, थ्योरी पढ़ाने का, कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं पढ़ाऊँगा फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, इस ऑर्डर में ये कैलकुलस पोर्शन पढ़ाऊँगा। अगर मैं जैम का बैच जब ले रहा हूँ तो जैम के बैच में मेरा डिफरेंस जैम का सिलेबस होगा। अब डिफरेंस क्या है, जैम के सिलेबस जो होगा कि जैसे डिफरेंस है ना, डिफरेंस है थोड़ा सा, दाऊ क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन सिलेबस में तो डिफरेंस है ही ना। एक मिनट, इसको क्या हो गया भाई। तो जैसे मैं अगर जैम का बैच जब पढ़ाऊंगा ना, तो जैम के बैच में ये जो जैम का सिलेबस जो होगा तुम्हारा, जैम के बैच में जैम का सिलेबस ओपन करके पढ़ाऊंगा, तो जैम के बैच में ये मेरा डिफरेंस रहेगा। जैम के बैच में मेरा डिफरेंस ये रहेगा। तो मैं अगर मैथ पोर्शन जब स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, देन थ्योरी डिस्कस करूंगा डिटेल में, उस पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर असाइनमेंट मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, वो डिस्कशन होगा, है ना। तो जो कॉमन सिलेबस है उसका कॉमन टॉपिक रहेगा, कॉमन थ्योरी रहेगा, कॉमन डीपीपी रहेगा। गेट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, मैथ पोर्शन में भी तुम देख सकते हो कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, ये गेट में है, जैम में नहीं है। इनमें बहुत सारी चीज़ें इसमें गेट में है, जैम में नहीं है ना, तुम पढ़ोगे तो गेट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, मैट्रिक्स थ्योरी में ही कुछ चीज़ें, ये लीनियर अलजेब्रा आपका, जैम का लीनियर अलजेब्रा देखो, जैम का ये है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये वाला पार्ट, और ये गेट का है, तुम कंपेयर करना, बहुत चीज़ें डिफरेंस है। तो बैच अलग करने का मेरा मतलब पर्पस यही है कि एज अ रेफरेंस गेट बैच में गेट का सिलेबस मेरा रेफरेंस होगा, जैम के बैच में जैम का रेफरेंस होगा, और आप किसी को कोई टेंशन लेना है नहीं, कोई भी एक बैच को ढंग से कवर करोगे तो बाकी बैच खुद ही कवर हो जाएगा। तुम्हें थोड़े बहुत डिफरेंस है उसका टेंशन भी नहीं लेना है, तुम्हें 100 में 100 नहीं लाने हैं, है ना। जो जैम का बच्चा है तो गेट में 100 नहीं लाना, अपने प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी पे वर्क करो, बाकी चीज़ें खुद ही तैयार हो जाएगी। तो वर्क ऑन द प्रायोरिटी। जो बच्चा जैम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो जैम पे ही फोकस करो, उसी जैम की तैयारी में गेट निकल जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे को गेट ही निकालना है, लेकिन जब बैकअप अगर जैम दे रहे हैं, अरे बहुत कम ही ऐसे होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे, जैम दे रहे होंगे, बहुत कम होंगे। अगर ऐसा है कोई तो गेट की फुल तैयारी करो ढंग से, जैम खुद ही निकल जाएगा आपका, ये है। तो हालांकि एक चीज़ और है कि जब गेट बैच में थोड़ा सा नेट का टच आएगा, तो मैं गेट पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपका नेट का भी कवर हो जाएगा, गेट वालों का, तो गेट नेट की तैयारी साथ हो जाएगी, समझ लो। जब जैम पढ़ा रहा हूँ तो जैम गेट की तैयारी साथ हो जाएगी, तो ऐसा समझ सकते हो आप। तो गेट बैच में हम CSIR नेट का PYQ भी डिस्कस कर सकते हैं, वैसा होगा। जैम बैच में गेट का PYQ डिस्कस करेंगे, तो जैम बैच में जैम गेट हम दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे, और गेट बैच में गेट और नेट कवर हो जाएगा, ये है। मतलब जो सिलेबस गेट का कॉमन है, तो यही गेट का सिलेबस तो नेट में भी है, ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी है आपका गेट में, वो पूरा जैम का सिलेबस सबसेट है गेट के सिलेबस का, गेट का सिलेबस सबसेट है नेट के सिलेबस का, ठीक है। नेट में और ज़्यादा बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है वहाँ पे। तो ये चीज़ें, तो ये गेट का सिलेबस क्या है, सबसेट है नेट के सिलेबस का। तो बहुत सारी चीज़ें नेट भी यहाँ से कवर हो जाती है। कुछ बच्चे होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे, नेट की भी कर रहे होंगे, तो मैं साथ में आपको नेट का भी PYQ करा दूंगा, नेट का भी हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब सिलेबस पढ़ा रहा हूँ तो इसी में DPP क्लास में डिस्कशन होगा। डाउट क्लास जनरल डाउट्स के लिए है, आपका जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड DPP क्लास में ही सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो क्वेरी किसी का सॉल्व हो गया ना, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो अभी फाइनल कहने का मतलब ये है, 1 मई से जो हमारा टाइम होगा, अभी तो गेट का बैच रखूंगा 8 to 9:30, और जैम बैच रहेगा 9:30 to 11, डाउट क्लास डेली रहेगी 11 to 12, ये ऑल 7 डेज का शेड्यूल है, कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी जब होगी तो मैं खुद ही बता दूंगा, कि कई बार है ना छुट्टी मुझे करनी पड़ती है, तो वो मैं रैंडमली बता दूंगा क्लास में एक दिन पहले या उस दिन, कि आज क्लास नहीं होगी, जैसे बताता हूँ। तो सप्ताह में मतलब 1 महीने में 4-5 छुट्टी तो मैं ले ही सकता हूँ, इसलिए मैं ऑल 7 डेज रख रहा हूँ, ताकि मैं छुट्टी लूँ तो आप लोगों का नुकसान ना हो, ये चीज़ है। और बाकी अगर सेकेंड बैच जैम का आएगा तो 6 to 8 आएगा, नहीं तो मैं CUET बैच लाऊंगा तो 6 to 8 रहेगा CUET का बैच। तो इंक्वायरीज बहुत सारी आती है, मैं देखता हूँ कैसे मैनेज करता हूँ, ये 15-20 दिन है 1 मई में, तो मैं बता दूँ, बाकी ये फिक्स है। तो है ना, गेट जो होगा प्रॉपर सिलेबस, इसका टाइम रहेगा 8 to 9:30 डेली, ऑल 7 डेज। जैम का टाइम रहेगा 9:30 to 11 डेली, डाउट क्लास डेली रहेगा 11 to 12 रात को, ठीक है ना, ये है। और एक और बाद में जैम का एक और बैच आएगा बाद में, तो वो आएगा 6 to 8:30, नहीं 6:30 to 8 में ये आएगा, नहीं तो इसकी जगह CUET का बैच आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, जिनका डाउट्स हैं वो लोग वेट कर सकते हैं, हम डाउट क्लास अभी करेंगे 12 बजे तक,
और बाकी लोग जा सकते हैं। डाउट जो किसी भी टॉपिक का डाउट हो आपको, चाहे जो मैं नहीं पढ़ाया वो भी या जो पढ़ा चुका हूँ वो भी, तो आप लोग खुद से आप आगे चल सकते हैं, आगे पूरा PYQ खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लोगों को यही रिकमेंड करूंगा जिन लोगों को थोड़े बहुत ऑलरेडी नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है आपको, तो जस्ट यू गो थ्रू ऑल जैम एंड गेट PYQ। गेट वालों को भी पूरा जैम का PYQ करना ही होगा। गेट वाले जैम का भी कर सकते हैं, नेट का भी कर सकते हैं, जो प्रॉपर गेट एस्पिरेंट है। तो यू हैव टू सॉल्व गेट PYQ, जैम PYQ एज वेल एज नेट PYQ। आप ये सॉल्व करो, इन सब में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, जो जैम एस्पिरेंट हैं, उनको जैम एंड गेट का PYQ करना है। गेट का भी सिर्फ वो करना है जो जैम के साथ कॉमन है। बाकी आप CUET का कर सकते हो, ISI का कर सकते हो PYQs, जो जैम वाले बच्चे हैं, जो आपके लेवल का है, कहने का ये मतलब है। नेट इज़ टू हाई लेवल, तो नेट के क्वेश्चन जैम वालों को करने में कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि नेट का लेवल बहुत हाई है, तो वो गेट वालों को थोड़ा बहुत फायदा करेगा, है ना। इस तरह से है। ठीक है, चलो, तो डाउट के लिए हम लोग डाउट अभी डिस्कस करेंगे, जिनके डाउट्स होंगे। अभी के लिए बाकी लोग लीव कर सकते हैं।